कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये ऑलमोस्ट द मोस्ट कॉमन कैंसर में आता है और आदमियों में ज़्यादा होता है। हमारे कंट्री में कोई 60 to 80% पेशेंट्स जो होते हैं वो लेट स्टेज में ही डायग्नोसिस होता है उनका। वेस्ट में करीब 40% लोग डायग्नोस होते हैं एडवांस स्टेजेस में, इसलिए उनका ट्रीटमेंट इतना ख़राब नहीं होता है, उनका प्रोग्नोसिस इतना ख़राब नहीं होता है जितना कि हमारे कंट्री में होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक मेजर डिस्ट्रेस है और मोर्टेलिटी भी है और सर्वाइवरशिप बहुत कम देखी गई है, ऑलमोस्ट लेस देन 20% है 5 ईयर सर्वाइवरशिप। हमारे कंट्री में ज़्यादातर पेशेंट्स लेट डायग्नोसिस होता है उनका, यानी कि जब डिजीज़ ऑलरेडी एडवांस हो चुकी होती है, मेटास्टैटिक होती है या प्रोग्रेस कर चुकी होती है। ज़्यादातर कैंसर्स हमारे यहाँ लेट स्टेज में ही डायग्नोस होते हैं। ऐसे में ट्रीटमेंट्स बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं और उनकी टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और ट्रीटमेंट्स कहीं ज़्यादा महंगे होते हैं, यानी कि इलाज का प्रोसेस जो है वो पूरा महंगा हो जाता है। अब सबके बस की बात नहीं है इलाज कराना एक महंगा, तो कभी कभी पेशेंट्स इलाज को छोड़ देते हैं। जब इलाज छूट जाता है यानी कि हाफ वे छूट गया या इलाज की हिम्मत ही नहीं कर पाए, तो ऐसे में आउटकम्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इलाज के साथ भी आउटकम्स ज़रूरी नहीं बहुत अच्छे हों, क्योंकि बीमारी जो है वो एग्रेसिव नेचर की हो चुकी होती है और वो किसी भी चीज़ से रुकती नहीं है। अर्ली स्टेज में जब कोई पेशेंट आता है या किसी को पता चले कि हमें बीमारी है और उसने जल्दी दिखाया, मान ली मुँह का छाला है जो ठीक नहीं हो रहा था या कोई पैच है सफ़ेद या लाल रंग का या कोई ऐसी भी चीज़ हो जो कि हमें मालूम है कि हाँ ये कैंसर हो सकती है, ऐसे में जो पेशेंट्स इस तरह के होते हैं और शुरुआती स्टेज पे चले जाते हैं डॉक्टर के पास, उनका इलाज बहुत अच्छा होता है। सर्जरी बहुत मैसिव नहीं होती है, डैमेज जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कीमो या रेडिएशन जो है ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा कारगर साबित होती है और साथ में पैसे का खर्चा भी बहुत कम होता है। और जो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं इस स्टेज पे जहाँ पर डिजीज़ एडवांस हो चुकी होती है, उस तरह का तकलीफ़ का प्रोसेस से भी नहीं गुजरना पड़ता। जब डिजीज़ छोटी होती है तो उसमें कीमो भी कम चाहिए होती है, रेडिएशन से भी ठीक हो जाएगी और सर्जरी भी छोटे लेवल की चाहिए होती है। जब डिजीज़ ज़्यादा होती है तो मैसिव सर्जरी चाहिए होती है और कभी कभी सर्जरी से उतने अच्छे आउटकम्स होते भी नहीं हैं, क्योंकि आप मुंह का एरिया है फेस का, तो कितना सारा आप निकाल देंगे उसको, तो उससे एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है। और हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें हम देखते हैं कि मेजॉरिटी में बीमारी जो है वो एडवांस स्टेज में ही आती है। ये बात किसी को मालूम नहीं होती है कि हम में से जो तंबाकू खाएगा या जो स्मोकिंग कर रहा है या जो गुटखा खा रहे हैं उसमें किसको कैंसर होगा। हम में से ज़्यादा लोग यही समझते हैं कि हमें कैंसर नहीं होगा, लेकिन कैंसर जो है वो किसी को भी हो सकता है और किसी भी एज पे हो सकता है। मैं आपको थोड़े से फोटोज़ शेयर करूँगी पेशेंट्स के कैंसर के जो ओरल कैंसर के आते हैं हमारे यहाँ, और उनकी आइडेंटिटी रिवील बिना किए, ताकि आपको एक हल्का सा अंदाज़ा हो कि ये बीमारी क्या करती है और ये किस नेचर की होती है और किस तरह से ये चेंज हो जाता है। जब ये एक्चुअली में डेवलप करती है या प्रोग्रेस होती है तो क्या फॉर्म ले लेती है, इस बात का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आप तंबाकू खा रहे हैं या आप स्मोक करते हैं या आप शराब पीते हैं, 3 यही मेजर कॉजेज़ हैं जिनसे ओरल कैंसर हो रहा है। मुंह के कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है, उसके आउटकम्स काफ़ी पुअर होते हैं, सर्वाइवरशिप इतनी अच्छी नहीं होती है जब एडवांस स्टेज में डायग्नोस हो सके तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, जिसमें शराब आती है, जिसमें तंबाकू आता है, स्मोकिंग होती है। ये सब चीज़ें हमारी मुंह की जो हेल्थ है उसको ख़राब करते हैं, लोकल इन्फ्लेमेशन करते हैं, जो कि धीरे धीरे करके कैंसर में बदल जाता है। कैंसर में बेइंतहा दुश्वारियाँ हैं, बेइंतहा ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स हैं, पूरी एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। खाली आप ही अफेक्टेड नहीं होते, पूरी आपकी फैमिली भी इक्वली अफेक्टेड होती है। एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करती है ये बीमारी, कभी कभी एक फाइनेंशियल बर्डन जनरेशन्स तक ट्रैवल करता है और ये लॉस जो होता है ये मेकअप नहीं हो पाता। कोशिश करें तंबाकू का इस्तेमाल बंद करें, अगर आप कर रहे हैं तो इस पर गौर करें कि तंबाकू से क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। इसके साथ में अपना ओरल एग्जामिनेशन करिए, एवरी 15-20 डेज या एवरी मंथ एक हैबिट बना लिए कि अपना मुंह को ज़रूर एग्जामिन करेंगे। कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी जैसे कि कोई लाल रंग का पैच या कोई वाइट पैच, कोई धब्बा,
या कोई ऐसा सोर या अल्सर जिसे मुंह में छाला कहते हैं वो डेवलप हो रहा हो और जो जा नहीं रहा हो, यानी कि कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो जो एक्सप्लेन नहीं हो रही हो और साथ में टाइम से है, मतलब आपके ऑब्जर्वेशन में है, वो आपको नज़र आ रहा है और वो जा भी नहीं रहा, हो सकता है वो ग्रो भी कर रहा हो, तो फिर उसको अवॉइड मत करें, इग्नोर नहीं करें, उसको एट द अर्लीस्ट जाके दिखाएं किसी अच्छे सेंटर पे जहाँ पर उसकी प्रॉपर जांच हो सके। साथ में उसका जल्दी ट्रीटमेंट भी शुरू करें। अपने डेंटिस्ट के पास जाकर चेकअप कभी कभी कराना अच्छा होता है। कभी कभी ये कैंसर जो है दाढ़ के हिलने से या निकलने से भी प्रेजेंट करता है, यानी कि दांत टूट गया या दाढ़ बाहर आ गई या दाढ़ में हिल रहा है या कोई पेन हो रहा है। अगर आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस बात का ख्याल रखें कि ओरल कैंसर बहुत पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता दूं कि अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और साथ में शराब भी पीते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि तंबाकू जो है शराब के साथ मिलकर उसका इफ़ेक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये कि 1 + 1 2 नहीं है बल्कि मैनी टाइम्स है, तो वो इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। और ऐसे जब कैंसर्स बनते हैं तो वो बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं और बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं और उनको रोकना बहुत मुश्किल है। अगर आप इन दो चीज़ों में से किसी एक को छोड़ सकते हैं तो बेहतर होगा। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा नुकसान है। कैंसर बहुत यंग एज पे प्रेजेंट कर जाता है और उसके आउटकम्स बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। तंबाकू का छोड़ना, उसको स्टॉप करना, उसको एक इम्पोर्टेंस देना, ये समझना कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना कि हम एक फ्रिवलस वे में खाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, जब तक चाहता है हम पैकेट खोल के मुँह में रख लेते हैं। ये जो मुंह में रखते हैं तो होता क्या है कि ये मुंह में लोकली इरिटेशन शुरू करता है और सबसे पहले तो म्यूकोसा जो होती है, हमारी जो लेयर लाइनिंग होती है हमारे अंदर की, उसको डैमेज करता है। फिर ये जो आप मुंह में ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, वो हमारे मसल लेयर में एंटर करता है और हम उस एरिया को धीरे धीरे करके डैमेज करता है। वो एक लोकल इरिटेंट बन जाता है और वो अपने अराउंड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। अगर हम इसके बारे में केयरफुल नहीं है, कॉशियस नहीं है, तो हम इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इग्नोर कर देंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर कैंसर बन रहा है। तो क्या होता है कि क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तो करीब कैंसर जो है 10 से 30 साल लगते हैं उसको बनने में, इसलिए हम डे टू डे चेंजेस नहीं देख सकते उसमें। इसी से नुकसान है हमारा कि हम जो लंबा समय लगता है कैंसर में, इसीलिए हम इस चीज़ पे गौर नहीं करते, इस पे ध्यान नहीं देते कि इस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है। जब कैंसर्स प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब वो आगे बढ़ चुके होते हैं, एडवांस हो चुके होते हैं, तब जाके उसका कोई ऐसा सिम्टम सामने आता है जिससे कि हमें तकलीफ होती है। हो सकता है पेन डेवलप हो जाए, कभी कभी कान में दर्द होता है, पेन रेडिएट करता है, कभी कभी निगलने में तकलीफ होती है, या फिर वो जो ट्यूमर है वो फिक्स हो जाता है वॉल में, तो यानी कि वो मोबाइल भी नहीं है। बोलने में दिक्कत हो सकती है, निगलने में, खाने में, साथ में वेट लॉस हो सकता है, भूख का कम लगना हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स लेकर पेशेंट आते हैं और इसके साथ में स्वेलिंग होती है और डिस्ट्रक्शन भी होता है, यानी कि चीक ही गायब हो गया, यानी कि जो मसल्स है वो पूरा इरोड हो गया, बोन भी इरोड हो गई, बोन में भी डिस्ट्रक्शन होता है, मल्टीपल एरियाज में डिस्ट्रॉय करता है, वो मल्टीपल एरियाज को इन्वेड करता है। जिस स्टेज पर यहाँ तक पहुँचते हैं आप, उस वक्त तक मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है किसी भी इलाज से। देखिए, इलाज की भी एक लिमिटेशंस हैं, सर्जरी की भी लिमिटेशन है, आप कितना एरिया निकाल देंगे बोन का या मसल का। इसी तरह कीमोथेरेपी का भी लिमिटेशंस हैं, रेडिएशन भी लिमिटेशंस रखेंगे। हम कितने एरिया को जो है वो उस पर वो करेंगे अटैक, और अगर हमने अटैक किया मान लिया और कंट्रोल भी हो गया, तो क्या ये गारंटी है कि ये दोबारा नहीं आएगा? तो इसलिए दोबारा भी आ जाता है कैंसर। जैसे आपको मालूम है, कभी कभी पेशेंट्स में मल्टीपल रिलैप्सेस होते हैं, 1 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऐसे में आप कितना टिश्यू रिमूव करेंगे और कितना पेशेंट को डिस्ट्रेस होगा। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनका खाना बाहर आ जाता है और जो कि निगल नहीं पाते हैं।
तो होल क्रिएट हो जाता है चीक मसल में। यहाँ पर मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुटखा खाने से बेइंतहा दुश्वारियाँ हैं। और आप लास्ट में ये पिक्चर ज़रूर देखिएगा, इसको फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप एक नज़र डालें कि कैसे ये बीमारी जो है प्रेजेंट करती है, ये किस फॉर्म में ये आ जाती है। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अपना खाना बहुत अच्छा करिए, अपने खाने को मैनेज करिए। खाने में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। फल और सब्जियाँ में ऐसी पोटेंशियल है जिसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत से फूड्स ऐसे हैं, खासतौर से हरी सब्जियाँ या फिर वो सब्जियाँ जो सारे कलर्स होती हैं, कलरफुल फूड्स जो होते हैं, यानी कि कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। उनमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो हमको कैंसर से प्रोटेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ खाने को हेल्दी बनाएं, ऑयल जो है वो कम रखें और हेल्दी ऑयल्स की तरफ आएं। ऐसे खाने खाएं जिससे कैंसर का इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो। जहाँ तक हो सके कैंसर में अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने आप को एजुकेट करें। ये पता करिए कि कैंसर हो क्यों रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये कैंसर ऐसी बीमारी है जो हम में से किसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। यानी कि इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है अमीरी गरीबी से, इसका कोई भी रिलेशनशिप किसी के हेल्दी स्टेटस से, यानी कि कोई अनहेल्दी है या हेल्दी है उसको भी हो सकता है। जो स्मोकर्स होते हैं, नॉन स्मोकर्स, उनमें भी कैंसर होते हैं। तो ये कोई पता नहीं कर सकते कि किसमें कैंसर होगा, और इसलिए बेहतर ये है कि क्योंकि ये जानते हैं हम कि 2 में से 1 या 3 में से 1 या 6 में से 1 आदमी को कैंसर होगा अपने लाइफ टाइम में, इसलिए इस बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है। और इधर कुछ सालों से ये बीमारी बहुत ज़्यादा राइज कर रही है, ये एपिडेमिक प्रोपोर्शंस को रीच कर रही है। उम्मीद है आप मेरी बात पर गौर करेंगे और मेरी बात को समझेंगे, ये बीमारी क्या करती है और हमारी लाइफ और हमारी पूरी फैमिली को किस तरह से परेशानी में डाल देती है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको एजुकेट करूं कैंसर पे, ताकि आप इस बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।